बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा भाई, अब यहाँ व अला हादा कानल अमलु बिन्नौइल अव्वली, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह इस बात को ख़त्म कर रहे हैं जो क़ियास के दो किस्मों के हवाले से और चार सूरतों के हवाले से चली आ रही थी। चार सूरतें कौन सी थी? जो क़ियास की इल्लत होती है, मालूम होती है, इल्लत मालूमा, वो या तो किताबुल्लाह से होगी या सुन्नत रसूल से या इजमा से या इज्तिहाद और इस्तिंबात से। पहली दो को इकट्ठा कर लें। किताब और सुन्नत से जो साबित होती है इल्लत, वो मनसूसी होती है, मनसूसी इल्लत, ठीक है। वो उससे जो हुक्म साबित होगा उसकी पोजीशन और होगी, जाहिर बात है, वो ऊपर वाले दर्जे की होगी। और जो इजमा से साबित होगा उसकी पोजीशन ज़रा नीचे वाले दर्जे की होगी, सेकंड क्लास की। और जो इज्तिहाद और इस्तिंबात वाला से जो इल्लत हासिल होगी क़ियास की ना, वो थर्ड क्लास की होगी। तो तीन दर्जे यहाँ बयान हो गए। अब पहले की तरफ आइए। जो इल्लत साबित हो रही है यहाँ पर जो है कुरान व हदीस से, कुरान व सुन्नत से मनसूस इल्लत हो गई। उससे जो मसला साबित होगा तो वो ज़रा पुख्ता दर्जे का होगा। वो इस तरह होगा गोया कि काजी ने कोई फ़ैसला दिया है, इस तौर पर दिया है कि उसके सामने गवाहों ने आके गवाही दी है और उसने पहले गवाहों का तज़किया और तादील भी की है कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, इनका बायोडाटा क्या है, ये फासिक फाजर तो नहीं है, बिल्कुल अहले दियाना हैं, अहले अदाला हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसने तज़किया और तादील की है और उसके बाद जाके फिर उनसे गवाही ली है और फिर उसके बाद जाके उसने फ़ैसला दिया है। तो ज़ाहिर बात है ये बहुत पुख्ता दर्जे का फ़ैसला है ना। अब इसको बातिल भी नहीं किया जा सकता, इस फ़ैसले का नक़्स का एहतिमाल भी नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तादील तज़किया हो चुका है गवाहों का। तो लिहाजा इस फ़ैसले पर अमल करना वाजिब है, ठीक है। और इस फ़ैसले का, इस क़ियास का बुतलान का कोई एहतिमाल भी नहीं है। अब आइए दूसरी सूरत। दूसरी सूरत ये है कि वो इजमा से साबित है, इजमा से वो इल्लत साबित है। तो इसकी मिसाल ऐसे, जैसे काजी ने गवाहों की गवाही पर फ़ैसला तो दिया है लेकिन तज़किया और तादील ताहाल नहीं किया था, तज़किया और तादील ताहाल नहीं किया था, बस गवाहों के सरसरी हालात को देखते हुए उसने उनकी गवाही पर फ़ैसला दे दिया। तो इस पर भी अमल वाजिब है, लेकिन ये ज़रा पहले दर्जे से ज़रा कवी नहीं है, उससे ज़रा कम दर्जे का कवी है। यानी पहला अक़वा है, ये कवी है सिर्फ, ठीक है। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि आगे चल के इन गवाहों की तादील और तज़किया करते वक़्त ये फासिक फाजर निकल आएँ, तो मुमकिन है ना। तो फिर ऐसी सूरत में अगर वो फासिक फाजिर निकल आएंगे तो काजी का किया हुआ फ़ैसला नक़्स वारिद हो जाएगा उसके ऊपर और वो फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने का एहतिमाल रखता है वो ना। अच्छा जी, अब आइए तीसरी सूरत में। जब ये इल्लत मालूम हो रही है इज्तिहाद और इस्तिंबात से, तो ये तो फिर बिल्कुल यानी थर्ड क्लास फ़ैसला है ना, ठीक है। अब इस पर अमल करना कैसे होगा? तो इसकी मिसाल ऐसे, जैसे गवाहों की गवाही पर फ़ैसला दिया है लेकिन गवाह मस्तूरुल हाल हैं, उनका कोई पता नहीं वो किस दर्जे के हैं। दूसरे में तो कम अज़ कम कुछ ना कुछ पता तो चलता था, अगरचे तादील तज़किया नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ तो न पता भी कुछ नहीं चल रहा, बिल्कुल मस्तूरुल हाल है। तो ऐसे गवाहों की गवाही पर अगर फ़ैसला दे दिया है तो अब इस पर अमल जायज़ होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी यहाँ पर वाजिब कहा गया है। वाजिब इसलिए कहा गया है कि क़ियास से कम दर्जे की फिर आगे कोई दलील हमारे पास नहीं है ना, शरई दलील। तो लिहाजा फिर इसको इसी कम दर्जे पर रखते हुए इसको वाजिब ही कहेंगे, अलबत्ता है बहुत कमज़ोर, ठीक है, क्योंकि गवाह इसमें मस्तूरुल हाल हैं। तो गालिब गुमान है कि वो फासिक फाजिर ही निकले, ठीक है। तो लिहाजा ये क़ियास भी बातिल हो सकता है। चलिए जी, वाला हादा कान अमल बिन नौइल अव्वली, इसी पर है कि अमल बिन नौए अव्वल, नौए अव्वल के साथ, नौए अव्वल के अयल वस्फ़ुल मालूम बिल किताबी व सुन्ना, वो वसफ़ जो मालूम हो किताब व सुन्नत से। अच्छा जी, हुक्म बिशहादा, ये ऐसे है जैसे कि हुक्म काजी ने किया हो गवाही लेने के साथ, गवाहों की गवाही लेने के साथ, बाद तज़कियत शाहिदी व तादील ही, लेकिन साथ साथ उनका पूरा तज़किया और तादील भी की हो। वन नौसानी, और दूसरी किस्म कौन सी किस्म, वसफ़ुल मालूम बिल इजमा, जो इजमा के ज़रिए साबित हो, वो भी मंजिलत वस दर्जे में होगी कि गया अशहाद भी मंजिलत शहादती, गवाहों की गवाही तो ली है काजी ने, लेकिन आइंदा ज़ुहूर अदालती कब्ल तज़कियती, लेकिन सिर्फ अदालत उनकी ज़ाहिर हुई है लेकिन तज़किया उनका पूरी तरह कराया नहीं गया।
वन नौ सालिस और तीसरी किस्म कौन सी बनती है? वो अलवस्फ़ मालूम बिल इज्तिहादी वल इस्तिंबात, ये बेमंजिल है इसके हो जाएगा कि शहादत मस्तूर की गवाही मस्तूरुल हाल किस्म के लोगों की ली गई है, उस पर फैसला दिया गया है। तो ये भी क़यास भी बातिल हो सकता है। दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, पहला नहीं हो सकता, उसमें तादील तज़किया सब कुछ कर दिया गया है। पहुँचे हैं जी हम सफ़ा नंबर 177, अलअसइलतुल मुतवज्जिहतु अलल क़ियासी समानिया, कि वो कुछ ऐसे सवालात हैं, एतराज़ात हैं जो वारिद होते हैं क़ियास के ऊपर। वो मशहूर जो हैं 8 हैं, मुमाना और वल-क़ौलु बिमूजबिल इल्ला वल-क़ल्ब वल-अक्स व फ़सादुल वदई वल-फ़र्क़ वन-नक़्द वल-मुआरदा। तो ये 8 किस्म के जो नक़्ज़ वारिद हो सकते हैं क़ियास के ऊपर, उनको यहाँ से अगली फसल से शुरू किया जा रहा है।